हेलो बच्चों, मैं हूं ईशांत अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने इंटीजर का इंट्रोडक्शन आपको पूरा करा दिया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि मैंने लिख रखा है कि द फॉलोइंग नंबर्स लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। मतलब किसी पर्टिकुलर डे पर जो टेम्परेचर जगह के आए हैं अलग अलग जगहों के, उसको एक नंबर लाइन पे इन्होंने शो कर रखा है। जैसे लाहौल स्पीति का ये दे रखा है, श्रीनगर का, शिमला का, ऊटी का और बेंगलुरु का ये इन्होंने टेम्परेचर लिख रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन हैं कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर। मतलब इस नंबर लाइन को देखना है और इनके टेम्परेचर हमको लिखने हैं। सेकंड दे रखा है आपको, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। मतलब इन सारे टेम्परेचर्स में से सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करना है। और फोर्थ क्वेश्चन बोला है आपसे कि कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। मतलब श्रीनगर और शिमला का अगर हम टेम्परेचर को एक साथ काउंट करते हैं तो क्या वो शिमला से ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो हमको कंपेयर करना है। ठीक, पूरा बोर्ड तो इस क्वेश्चन ने घेर लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतनी सी जगह हमारे पास बचती है, हम कराते जाएंगे, रफ करते जाएंगे, आप नोट करते जाना। ठीक है ना। तो देखो ए पार्ट में क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखना है तो देखो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है ना, फिर श्रीनगर, फिर शिमला, फिर ऊटी, फिर कितना है बेंगलुरु। ठीक है ना। तो देखो 0 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, माइनस के हैं सारे। अब देखो लाहौल स्पीति कितने पे आ रहा है, 8 पर आ रहा है, वो भी नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना। श्रीनगर देखो 0 1 2, वो भी नेगेटिव में, मतलब माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना। शिमला का देखो साफ साफ लिखा हुआ इसमें 5 पर है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव साइन लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। इसके बाद देखो क्या दे रखा है उसने कि 10 11 12 13 14, मतलब 14 पे आपका ऊटी आ रहा है, तो 14 डिग्री सेल्सियस, वो भी पॉजिटिव। लास्ट बेंगलुरु है, बेंगलुरु देखो 20 21 और ये हो गया 22, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया कि नंबर लाइन को हमने देख लिया, नंबर लाइन को देख के सबके टेम्परेचर हमने नोट कर दिए। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है आपको, बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या बोल रहा है आपका, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए क्या हॉटेस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव वाली हमेशा ग्रेटेस्ट होती है, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी और ये सबसे क्या हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब हॉटेस्ट टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो देखो ग्रेटर वैल्यू कितनी है 22 माइनस, इसमें से करेंगे माइनस का 8। ठीक है ना। तो देखो 22 माइनस माइनस प्लस 8, 22 एंड 8 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। पिछले में मैं बोल रहा था वो प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये जो क्वेश्चन में जो आपको यूज होंगे बार बार, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। जो मैं अभी बता चुका हूँ पीछे में कि देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 22 एंड प्लस 8 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है ना। हटा दूं इसको। तीसरा पार्ट देखो, अब तीसरे पार्ट में क्या बोलता है वो, इसमें तीसरा पार्ट बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है इसमें कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। मतलब सी है आपका
लाहौल स्पीति मतलब ये वाला, और श्रीनगर कितना ये वाला। तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना बताया था, -8 डिग्री सेल्सियस बताया था। और कितना आपका श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना बताया था अभी आपको, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक चीज़ बताइए इसमें कि दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, मतलब -8 और -2 में ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, ठीक है ना। मैंने बताया था लेफ्ट साइड वाली स्मॉलर होती है, तो ये बड़ी हो गई। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर वैल्यू में से माइनस करते हैं हम स्मॉलर वैल्यू को, ठीक है ना। ग्रेटर में से स्मॉलर को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 प्लस का 8, आपका कितना आ गया, 8 में से 2 जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया ना समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। अब देखो इसका डी पार्ट क्या बोल रहा है। डी पार्ट में बोल रहा है कि कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब श्रीनगर एंड शिमला इन दोनों को अगर हम साथ में लें तो देखो श्रीनगर का कितना है, -2 है, प्लस शिमला का कितना है, 5 है, मतलब दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं तो कितना आता है आपका, 3 डिग्री सेल्सियस आता है। टुगेदर का मतलब क्या होता है, आपको ऐड करना है। तो -2 और +5 को जब आप ऐड करेंगे तो +3 डिग्री सेल्सियस आंसर आ रहा है। अब ये कह रहा है आपसे कि ये जो वैल्यू आई है वो शिमला से छोटी है कि बड़ी है। तो देखो शिमला की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, शिमला कितना है, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस पर है। उसके बाद वो एक चीज़ और पूछ रहा है, वो श्रीनगर का, श्रीनगर का कितना आएगा, -2 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये जो 3 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का एक साथ लेने पर आया था, वो जो वैल्यू है वो शिमला से छोटी है कि श्रीनगर से छोटी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो 3 डिग्री सेल्सियस है वो छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा है -2 से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि शिमला का जो टेम्परेचर है इज ग्रेटर, तो जगह नहीं मैं यहाँ पर रफ करके लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहां से आ जाएगा तुम्हारा कि जो टेकन टुगेदर टेम्परेचर आया था, टेकन टुगेदर टेम्परेचर इज लेस देन शिमला के, ठीक है ना। इसका पार्ट का पहला का आंसर हो गया। इसके बाद पूछा श्रीनगर से भी छोटा होगा, नो, ये जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर से ग्रेटर है। नो द टेम्परेचर या टेकन टुगेदर टेम्परेचर इज ग्रेटर, ठीक है ना, देन श्रीनगर। आगे समझ में आपको चारों पार्ट बहुत इजीली मैंने करा दिया आपको। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स था, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 3 डिग्री सेल्सियस था, 3 जो है वो 5 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है। इसका मतलब शिमला से तो टेम्परेचर लेस देन होगा लेकिन श्रीनगर से लेस देन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, तब तक आप देख लीजिए। हाँ तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड द नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन को आप अगर गलत कर देते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं। जैक ने 5 कंसेक्यूटिव राउंड जो तुम्हारा लगातार जो राउंड हुए उसमें उसके कुछ मार्क्स इस तरीके से आएगी, 25, -5, -10, 15 एंड 10, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपको टोटल फाइंड करना है। बहुत ईजी है, आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल स्कोर। टोटल स्कोर के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते, तो ऐड कर दो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है ना। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, 25 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 20 -10 प्लस होता है आपका, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है ना। आ रहा है ना, बहुत ईजी है। तो देखो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा प्लस का 25 एंड 10 कितना होता है आपका 35। आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। देखो 25 में से 5 जाएगा, 20 बचेगा, -10 उतार दिया हमने, इन दोनों को ऐड किया 25 हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 10 हो गया, 10 एंड 25 35 आंसर। ये उसका फाइनल स्कोर हो गया। आगे समझ में आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मतलब मंडे को जो टेम्परेचर है उसका -5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसने,
उसके बाद अगले दिन मतलब ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑन मंडे को जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है ड्रॉप ऑन ट्यूसडे को कितना गिरा है आपका 2 डिग्री सेल्सियस गिरा है। देखो सीधी सीधी बात है, जब पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है तो हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात है तो उसको हमने नेगेटिव में लिख देते हैं, ठीक है भाई। गिर रहा है तो कम ही हो रहा होगा, इसका मतलब -2 डिग्री सेल्सियस लगा दिया। तो देखो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -5 था उसमें हमने ऐड कर दिया -2, तो -5 कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, ट्यूसडे का हमने निकाल दिया। उसके बाद वेडनेसडे को कह रहा है टेम्परेचर बढ़ गया, धूप निकल आई होगी भाई, तो रोज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मतलब पॉजिटिव। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा, देखो -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, उसमें फिर 4 बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा +-3 डिग्री सेल्सियस आंसर। आगे समझ में। टेम्परेचर ट्यूसडे का पूछा था कितना आ गया -7, और फिर उसके बाद वेडनेसडे का पूछा था कितना आ गया -3। आगे बहुत इजी क्वेश्चन था, उतार लीजिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जो एग्जैक्टली अबव जो सबमरीन है फ्लोट कर रही है नीचे 1200, मतलब ये मान लो ये सी लेवल है, इसके जस्ट ये ऊपर यहाँ पे 5000 मीटर ऊपर यहाँ पे कोई आपका ऐसे करके यहाँ पे कोई प्लेन मतलब उड़ रहा है। उसके जस्ट नीचे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक सबमरीन है, कितना है 1200 मीटर मतलब 1200 मीटर नीचे, ठीक है ना। आपको निकालना है इसके बीच का, ठीक। अब अगर मैं इसको देखो इसको 0 कंसीडर करूं तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की बात चल रही है, पॉजिटिव वे की बात चल रही है, और नीचे की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव, क्योंकि नीचे नेगेटिव वे की बात चल रही है, ठीक है ना। तो देखो इसमें अगर मैं कहता हूं आपसे हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल से ऊपर की जो हाइट दे रखी है वो 5000 मीटर दे रखी है, तो इसको हमने लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है ना। अब डेप्थ ऑफ सबमरीन की जो डेप्थ दे रखी है वो कितनी है 1200 मीटर दे रखी है, क्योंकि नीचे है तो इसमें हमने नेगेटिव साइन दे दिया। अब कह रहा है आपसे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब क्या है उनके बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब 500 या 5000 में से आपको माइनस करना है ये 1200 को, ठीक। तो देखो 5000 माइनस प्लस हो गया 1200, इन दोनों को ऐड करेंगे 6200 मीटर आपका हो गया आंसर। आगे बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तक 5000 था, ये आपका 1200 था, दोनों को आपने ऐड कर दिया मतलब वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका आ गया आंसर 6200, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों नया क्वेश्चन कि मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन व्हाट विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड। कहने का मतलब वो कह रहा है कि भाई मोहन है बैंक में पैसे जमा करने गया, 2000 रुपये जमा करके आ गया, अगले दिन जरूरत पड़ी तो इतने निकाल के ला गया। उसके बाद जो कह रहा है जो पैसे निकाले थे अगर वो नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हो तो जमा करने वाले किससे आएंगे, पॉजिटिव से ना। तो देखो मोहन डिपॉजिट इन अकाउंट कितने ₹2000, वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर आ गया आपका विड्रॉ जो कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं उसने 1642 रुपीज, जो कि नेगेटिव इंटीजर को शो करेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है उसका बैलेंस फाइंड करना है आपको, बैलेंस फाइंड करना है, सीधी सी बात है, आपको 2000 रुपये थे उसके, उसमें से उसने 1642, कहने का मतलब क्या होता है देखो एडिशन ही तो चलता है उसमें, बस 2000 था उसमें ऐड कर दो -1642 को, तो 2000 प्लस माइनस 1642
माइनस कर दो, यहाँ पे बचेगा 853 रुपीज़ आंसर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि डिपॉजिट इतने करें, विड्रॉ इतने हुए हैं, बैलेंस कितना बचेगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो देखो 2000 प्लस माइनस का ये प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 8 बचेगा, 9 में से 4 5 बचेगा, 9 में से 6 3 बचेगा, 1 में से 1 0। ये हो गया उसका फाइनल बैलेंस। ठीक है, आगे समझ में, नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द बी। कहने का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये दे रखे कोई डिस्टेंस में कि ए पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ गई है और ये होगा आपका वेस्ट, यहाँ से ये गई है 20 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी से जो गई है वो बी से दोबारा से लौट के आएगी इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जो लौट के आएगी वो कह रहा है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड जो कह रहा है आपसे ईस्ट वाली डिस्टेंस देखो ये रस्म है कि इफ शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, if the distance toward east is represented the distance traveled by the towards west, by which integer will you represent the final position। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे देखो ये वाली पोजीशन से आपने कोई बी मान लिया, ये वाली पोजीशन से आपने सी मान लिया, तो देखो ईस्ट वाली साइड अगर मैं इसको 0 कंसीडर करता हूँ तो नंबर लाइन जो मैंने बताई थी पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना, तो देखो रीता गोज टुवर्ड्स ईस्ट कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, वो भी पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद टुवर्ड्स वेस्ट कितना हो जाएगा माइनस का 30 किलोमीटर। ठीक, आपसे पूछा फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी, तो देखो फाइनल टोटल कवर्ड डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो 20 इधर गई बेचारी, 20 इधर गई है बेचारी, फिर इधर लौट के आना पड़ा, ढक्कन थी। ठीक है ना, तो 20 प्लस माइनस माइनस का हो गया 30 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक, माइनस का 10 किलोमीटर आपका आ गया, लेकिन माइनस का जो इंटीजर है वो किस चीज को शो कर रहा है आपको, वेस्ट में, तो शी गोज टुवर्ड्स वेस्ट साइड एंड नेगेटिव इंटीजर शो वेस्ट। ठीक है ना, ये नेगेटिव जो है ये आपका वेस्ट शो कर रहा है। आगे समझ में आपको कि 20 उधर गई 30 इधर गई, तो 20 पॉजिटिव 30 नेगेटिव ऐड कर दिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने 6 क्वेश्चन कराए थे इस वीडियो में, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, जब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।